हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा यानी बीएसएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो इससे पहले सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हैं, तो जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया जाए तो देखिए लोथल हो जाएगा, जो कि यह गुजरात राज्य में स्थित था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ आरंभ किया था। तो यह कहाँ आरंभ किया था इसने, देखिए यह सारनाथ में आरंभ किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है। तो बात किया जाए सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दांडी यात्रा से, जो कि 1930 में यह हुआ था घटना, दांडी मार्च। आप लोग ध्यान रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो एक लाइक शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। माफ कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आखिरी तक जरूर बने रहिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लाला हरदयाल का संबंध किस क्रांतिकारी संगठन से था। तो बात किया जाए लाला हरदयाल की, तो इसका संबंध किससे था, तो इनका संबंध गदर पार्टी से था। बताइएगा कि गदर पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ था, आप लोग कमेंट कर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यह आज़ादी के समय की बात कर रहा है, तो उसमें कौन थे, तो आचार्य कृपलानी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। ब्रिटिश साम्राज्य की बात किया जाए तो उसमें कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था, तो देखिए उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी। तो चीनी विजय की शुरुआत किस वर्ष हुआ था, चीन विजय की, तो इसका हुआ था देखिए अफीम युद्ध के समय हुआ था चीन विजय की शुरुआत। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी। तो यह किस वर्ष हुआ था, तो यह हुआ था 1688 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बात किया जाए प्रारूप समिति का, तो इसका अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का संविधान अपनाने की बात किया जाए तो इसका कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू किस समय किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो ऑप्शन नंबर देखिए, लागू पूछेगा तो 1950 हो जाएगा, और अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय है। तो समवर्ती सूची की बात किया जाए तो इसमें कौन हो जाएगा, तो देखिए ट्रेड यूनियन। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो यह किसमें शामिल नहीं है, भाषण और अभिव्यक्ति, तो देखिए यह सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, माफ कीजिएगा यहाँ साल पूछ रहा है, तो यह 5 साल पे होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार है। तो भारत के संविधान में भारत के महानवादी की नियुक्ति का अधिकार किसको होता है। तो देखिए चलिए हम लोग देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति का इसमें अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो इसमें से हो जाएंगे वाई के अलग समिति, अलग समिति जो कि चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख होता है।
तो महापौर की बात किया जाए तो यह किसका होता है, तो यह नगर निगम का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। ईवीएम का मतलब क्या है, तो ईवीएम की मतलब क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ वोटिंग इलेक्ट्रिक, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रिक नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्र सरकार में वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, तो देखिए स्मृति ईरानी हो जाएंगे। वर्तमान समय की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी किसकी हमारे सौर मंडल के एक ग्रह के रूप में गणना नहीं होता है, तो किसको नहीं होता है, तो प्लूटो के नहीं होता है, बाकी मंगल और बृहस्पति का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2007 में निकाल दिया गया है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा निम्न में से किस देश से गुजरती है, तो यह गुजरता है केन्या से। निम्न यानी इन चारों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो कौन सा शहर हो जाएंगे, देखिए यह इस्तांबुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि फर या वनस्पति निम्न में से किससे संबंधित है, तो फर या वनस्पति किससे संबंधित हो जाएंगे, देखिए यह अल्पाइन वन से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, तो इन चारों में से कौन सी नदी सबसे लंबी हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे, देखिए अमेजन नदी हो जाएंगे सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर ए। अगर भारत की सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है, तो कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो इसमें मुख्य सहयोग कर रहे हैं जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो यह देखिए कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो यह कहलाता है रजत क्रांति। रजत क्रांति के अंतर्गत ही मुर्गियों का अंडा का उत्पादन संबंधित कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी बगान फसल नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन की बात किया जाए तो इसमें से देखिए मोटा अनाज है जो कि बगान फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, तो रबी की बात किया जाए तो इनमें से कौन सा नहीं हो जाएंगे, तो देखिए इसमें से चावल रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना, माफ कीजिएगा, 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत के किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता दर है, तो यह केरल राज्य का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रित आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो कौन हो जाएंगे, तो देखिए यह हो जाएंगे असीमित आवश्यकताएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, तो उस सूचकांक को क्या कहा जाता है, तो उस सूचकांक को हम लोग उपभोक्ता कीमत सूचकांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद के विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की बात किया जाए तो यह सर विलियम मुइर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो यह किसने किया था, तो जॉन लॉक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी, तो कौन सी संधि हो जाएंगे, देखिए ये हो जाएंगे नाटो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो कंपिल मेला की बात किया जाए तो यह किससे जुड़ा हुआ है, तो यह जैन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्मी कंपोस्टिंग में संलग्न मुख्य जीव का नाम बताएं, तो वर्मी कंपोस्टिंग में मुख्य जीव कौन सा होता है,
तो इसमें केंचुआ होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव हो जाएंगे, तो देखिए बिल्कुल सही हो जाएंगे, यह एक विषाणु हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मूत्र में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मनुष्य के मूत्र की बात किया जाए तो इसमें कौन सा पाया जाता है, तो यूरिक एसिड पाया जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे बड़ी धमनी किस नाम से जानी जाती है। धमनी की बात किया जाए तो यह किस नाम से जानी जाती है, तो यह जानी जाती है महाधमनी, यानी ये ओर्टा के नाम से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुनर्जनन के घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह का परिभाषा किया जाएगा, तो इसमें किया जाएंगे, चलिए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसके लिए ऑप्शन हो जाएंगे कि समान कोशिका द्रव, नाश हो चुकी कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो यह सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था सटन एवं बोबरी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, तो कौन सी दवा हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे नौलजीन हो जाएंगे, नोवलजीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है, तो कौन सा उत्पाद हो जाएंगे, देखिए यह हो जाएंगे पायरुविक एसिड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B9 की बात किया जाए तो उसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है, तो कौन सा गैस हो जाएंगे, देखिए यह हो जाएंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी 46 का ऑप्शन ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो इसमें से मूल मात्रक की बात किया जाए तो कौन सा नहीं हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे ओम, यह मूल मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण V=U+AT जानकारी देता है, तो यह किसका जानकारी देता है, तो वेग समय का एक कार्य का यह जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि बल का विमीय समीकरण है, तो इनमें से बल का विमीय समीकरण कौन सा हो जाएंगे, देखिए mLT⁻²F यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि kWh किसकी इकाई है, तो यह बात किया जाए तो यह ऊर्जा की इकाई हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे, ऊर्जा की यह इकाई दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अब सारे साइंस का आ गए जो कि 50 तक वहाँ पे जीके थे, और यहाँ पे जनरल और जीके थे, और यहाँ पे साइंस है। तो 50 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर करें, और ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF क्यूज रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे दिए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर जरूर इसे सोल्व कीजिएगा कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, तो कितना होना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 17 मीटर होना चाहिए स्पष्ट दृष्टि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मलाई पृथक होने लगती है, तो यह किस कारण से होता है, देखिए अपकेंद्री बल के कारण ऐसा होता है। जब दूध को हम लोग मथते हैं तो उसमें से क्रीम बाहर निकलता है अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल का हिमांक बिंदु कितना है, तो हिमांक की बात किया जाए तो जल का 0 डिग्री हो जाएगा, और इसका अधिकतम कितना तक होता है, तो 4 डिग्री तक बढ़ता है, उसके बाद घटने लगता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण को कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, तो कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है, देखिए वह बैगनी रंग अधिकतम विचलित होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे।
नेक्स्ट दिया हुआ है कि वैद्युत धारा का परिमाण मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो कौन सा उपकरण से वैद्युत धारा का परिमाण मापा जाता है? तो यह हो जाएंगे अमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि गैस जो मौसमीय परिवर्तन को प्रभावित नहीं करती है, तो कौन सा गैस हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे जल वाष्प। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत की कुचालक की बात किया जाए तो ऑप्शन सी यानी प्लास्टिक हो जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है कि बोहर के परिकल्पना के अनुसार स्थिर कक्षक का कोणीय संवेग होता है। तो बोहर के अनुसार कितना कोणीय संवेग होता है? तो देखिए इसका हो जाएंगे कि NH प्रति 2 पाई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि चिल्ली या सोरा यानी साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम है? तो चिल्ली, सोरा या साल्ट पीटर किसका सामान्य नाम हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरीमिडियन क्षार नहीं है? तो पायरीमिडियन क्षार कौन नहीं है? देखिए यह गुआनिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि EDTA का एक लिगेंड है। तो EDTA एक लिगेंड है तो क्या है ये? यह हो जाएंगे हेक्साडेंटेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो वैसा परिवर्तन जो पुनः अपने दूसरे रूप में फिर से वह रूप में आ सकता है, तो उसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए कौन सा हो जाए? देखिए काका कोला, क्या है कि कोका कोला पेय में नमक डालने से गैस का निकलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है, तो यह किसके कारण होता है? तो यह होता है आयोडीन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैस परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो कौन सा गैस हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे वायु यानी पवन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% तक कार्बन होता है वह है, तो वह कौन सा कोयला हो जाएंगे? देखिए यह सर्वोत्तम हो जाएंगे एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि सामान्य पुरुष के शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य पुरुष की बात किया जाए तो उसका तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। वही फॉरेन हाइट में पूछता है तो वह कितना हो जाते हैं? तो 97 या 96 भी देता है, तो 96 ही आप याद रखिएगा फॉरेन हाइट में। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित हो जाएंगे बिहार के जातीय आंदोलन से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बिहार किस वस्तु का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे अभ्रक उत्पादन में यह सर्वाधिक मतलब अग्रसनी राज्य है। सबसे ज्यादा बिहार में अभ्रक होता है, ऐसा आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना ने हाल ही में सफलतापूर्वक कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो यह पूरा किए हैं 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को किस वर्ष तक स्मार्ट सिटी का टैग मिल जाएगा? तो किस वर्ष तक ऐसा मिलने का संभावना है? तो देखिए 2024 तक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय मानक यमयोत्तर रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इनमें से कौन सा उन 5 राज्यों में एक नहीं है? तो कौन सा नहीं हो जाएंगे? देखिए बिहार हो जाएंगे, बिहार से यह नहीं गुजरता। बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरता है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो यह हो जाएंगे SC मुखर्जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि स्वतंत्रता
स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यह कौन हो जाएंगे? तो चलिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो यह किस देश के थे? तो यह थे नॉर्वे के। बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिस कर्मियों द्वारा घेर लिए जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? तो कहाँ पे इनको मतलब स्वयं को गोली इन्होंने मारा था? तो इलाहाबाद में। 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे सी। उसे हम लोग अल्फ्रेड पार्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन यानी रूल ऑफ लॉ का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? तो यह किस संविधान से हो जाएंगे? देखिए यह ब्रिटिश संविधान से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट है कि सोमोगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सोमोगो झील की बात किया जाए तो यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम पे दर्ज है? तो यह किसके नाम पे दर्ज है? तो देखिए यह हो जाएंगे डी मुकेश के नाम पे दर्ज है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कि सर्व माफ कीजिएगा, क्या है नेक्स्ट प्रश्न कि सर्व शिक्षा अभियान डॉट वर्ष तक की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। यह कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के लिए थे? देखिए यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह प्रोग्राम चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें मुफ्त शिक्षा देने के लिए यह अभियान चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य की बात किया जाए तो राज्य की जितने भी नियुक्तियां होती है वह राज्यपाल के द्वारा होता है और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारत के पर्यावरण मंत्रालय के अधीन भारतीय वन सर्वेक्षण किस शहर में स्थित है? तो यह हो जाएंगे देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की बात किया जाए तो ह्वेनसोंग आए थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि भारत में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेल एवं युवा मामले के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 में इनमें से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो वर्ष 2018 में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था खेल इंडिया कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाद्वीप और उनमें स्थित सबसे बड़े क्षेत्र यानी सबसे बड़े देश यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म हो जाएंगे? देखिए यह दक्षिणी अमेरिका यानी ब्राजील। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये थे आज का 85 प्रश्न और सेट नंबर 7 कंप्लीट हम लोगों ने कर दिए हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेट में। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।